हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राइट, निफ्टी फ्राइडे को ज़बरदस्त 250 पॉइंट गिरा। बैंक निफ्टी साइडवेज और सारे के सारे सेक्टर्स नीचे आ गए। राइट, क्या ये सही समय है अपना प्रॉफिट बुक करने का, या फिर क्या लगता है और मार्केट नीचे जाएगा? यहाँ से क्या यू टर्न लेगा? हम सारी की सारी फिब रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स आज हम सारे देखेंगे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। और देखेंगे कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा इस हफ्ते लास्ट वीक में, और कौन सा सेक्टर है जो उभरता सितारा है, कौन सा सेक्टर है जो मोमेंटम में है, और कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अभी तक स्ट्रांग है इतना सारा मार्केट गिरने के बाद। ये सारा एनालिसिस हम जानेंगे इस पूरी प्रेजेंटेशंस के अंदर। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राइट, और प्लीज़ आप मेरे को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना है, क्या अच्छा लग रहा है आपको मेरे एनालिसिस में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी आपका फ्रेंड स्टॉक मार्केट कर रहा हो, राइट, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी हो, तो प्लीज़ उस तक भी ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए, तो ताकि उसको भी एडवांटेजेस हो। राइट, इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। आई ऑल्सो विन, यू ऑल्सो विन, एंड ऑल ऑल्सो विन। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन एंड लेट्स लुक कहाँ है निफ्टी, कहाँ है बैंक निफ्टी, और आगे क्या हो सकता है। राइट, so we are watching end of the week of the market 19/7/2024। तो हम देखेंगे मेजर मार्केट इंडेक्स। मेजर मार्केट इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो मेजर हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे के सारे। राइट, और उसके बाद सेक्टर्स। अब सेक्टर्स भी कैसे सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटो सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, ये सारे के सारे जो भी है वो सेक्टर्स हैं। राइट, और हम वो भी देखेंगे कौन से सेक्टर ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया, और कौन से ज़्यादा सेक्टर्स है जो अंडर परफॉर्मेंस में है, मतलब परफॉर्म ही नहीं कर रहे, जिसको हमको हाथ ही नहीं डालना है, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है। और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं, फास्ट ऊपर जा रहे हैं। राइट, और कैसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं। जैसे इतने दिनों तक हम क्या ट्रैक कर रहे थे? ऑटो सेक्टर ट्रैक कर रहे थे, मेटल सेक्टर ट्रैक कर रहे थे, उनमें बहुत सारे स्टॉक्स थे जो अप ट्रेंड दिखा रहे थे, मूव। राइट, आईटी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा जो बुलिश है वो है आईटी। राइट, तो आईटी ने सबसे ज़्यादा मोमेंटम दिखाया। राइट, तो सबसे पहले दीज आर द मार्केट इंडाइसेस जो मेजर इंडाइसेस हैं। राइट, निफ्टी जो पूरे हफ्ते में था 0.12%, बैंक निफ्टी वही साइडवेज, सेंसेक्स 0.11%, फिन निफ्टी फ्लैट, नथिंग। बट एक यहाँ पे तकलीफ़ है। राइट, वो क्या है? जो विक्स है वो बढ़ रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट और डाउन ट्रेंड में जाए। देखते हैं क्या होता है आगे। सो दीज आर द सेक्टोरियल इंडाइसेस। अब पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा मैं 2 हफ्तों से बोल रहा हूँ कि आईटी 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 ने क्या परफॉर्म किया। राइट, सो सबसे पहला सेक्टर आउट परफॉर्मर है आईटी, फिर एफएमसीजी, फिर पीएसयू बैंक, फिर रियलिटी, और उसके बाद सारे के सारे डाउन ट्रेंड। और सबसे ज़्यादा गिरा हुआ जो है वो क्या है? मीडिया, जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि जिसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। उसके बाद मेटल, पीएससी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनर्जी, इंफ्रा, मतलब सारे जो मेजर स्टॉक्स हैं, मेजर इंडाइसेस हैं, वो सारे के सारे रेड में हैं। तो अब क्या हो सकता है आगे? राइट, सो लेट्स लुक एट निफ्टी 50। सबसे पहले निफ्टी 50 मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है, बट डेली में एक बड़ी सी लाल कैंडल। राइट, बेरिश एंगल्फिंग, ये थोड़ा मामला कॉशियस है। राइट, मतलब एकदम हम टॉप पे खड़े हैं, 24,800 के लेवल पे खड़े थे, और वहाँ से एक रिजेक्शन मिला। राइट, बैंक निफ्टी मंथली बुलिश चार्ट है, वीकली साइडवेज चार्ट है, और डेली भी साइडवेज है। राइट, तो जैसे निफ्टी के अंदर क्या था? एकदम बड़ी बैरिश कैंडल, बट बैंक निफ्टी क्या है? साइडवेज। सेंसेक्स वही मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, और डेली में वही एकदम बैरिश कैंडल। फिन निफ्टी अगेन मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली जो है वो साइडवेज चार्ट है। राइट, अब निफ्टी आईटी, मैं शायद यहाँ से ये डेली कैंडल यहाँ से बोल रहा था मैं कि आईटी बुलिश बुलिश बुलिश, और यहाँ से ये मोमेंटम आया आईटी के अंदर। अब ये आईटी जो है वो मंथली पे रेजिस्टेंस है। राइट, उसके नज़दीक है। अब ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है
तो सबसे पहला आउट परफॉर्मर जो मोमेंटम स्टॉक्स होगा वो क्या होगा मेरे लिए, आईटी। एफएमसीजी जो हमने बात करी, मंथली चार्ट भी बुलिश, वीकली पे ब्रेकआउट था, लास्ट टाइम हमने वही डिस्कस किया, और डेली पे वहीं पे एक छोटी सी डॉजी। सो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो सेक्टर्स हैं वो क्या हैं, आईटी एंड एफएमसीजी। नंबर थर्ड, पीएसयू स्टॉक्स, राइट। पीएसयू मंथली तो बुलिश है, वीकली भी साइडवेज और डेली भी साइडवेज, मतलब ये इतने मोमेंटम के अंदर पूरा फंसा हुआ है। ये देखो यहाँ पे कुछ मोमेंटम ही नहीं है पीएसयू के अंदर। तो ये मेजर सपोर्ट पे अगर आता है और मार्केट भी ऊपर जाता है तो इट कैन बी अ लो रिस्क एंट्री। रियलिटी, मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली सपोर्ट पे। अगर ये सपोर्ट है मेजर सपोर्ट, जैसे ये अगर मैं स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज़ अ मेजर सपोर्ट, और अगर ये टूट गया तो फिर इसमें और नीचे जाने की संभावना है। तो रियलिटी में थोड़ा बहुत अगर आप होल्ड कर रहे हो कुछ भी तो यू कैन मेक योर प्रॉफिट्स। मंथली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, बट डेली पे ये देखो दो बड़ी लाल कैंडल, राइट। अब इस इतने के अंदर देखो क्या हो रहा है, ग्रीन जो है वो छोटी छोटी बन रही है और रेड जो है बड़ी बन रही है, और जो इसका मेजर सपोर्ट पे ही है, अगर वो इट इज़ लाइक अ मेक एंड ब्रेक सिचुएशन। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऑटो ऊपर जाता है तो क्या होगा, हम अगेन बुलिश हो जाएंगे। बट अगर ये सपोर्ट इसने तोड़ दिया तो फिर ये इसमें और वीकनेस बनेगी, फिर क्या होगा, डेली चार्ट भी ख़राब हो जाएगा, वीकली चार्ट भी ख़राब हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा, राइट। फार्मा अब तक वो बुलिश था, मंथली भी बुलिश था, वीकली, बट डेली पे अब ये एक चीज़ जो आई, रेड, बड़ी रेड कैंडल जो फ्राइडे के दिन पे बनी, राइट, इसमें थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड आ सकता है, राइट। एमएनसी मंथली बुलिश, वीकली पे दो रेड कैंडल और डेली पे तो एक बड़ी सी रेड कैंडल। अब यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, कम से कम 2 हफ्ते, और गिरने में कितना लगा, मात्र 2 दिन। ओके, सो इट इज़ ऑन अ मेजर सपोर्ट, राइट, बी कॉशियस। इंफ्रा, मतलब जितने भी हमने देखे सब में बड़ी रेड कैंडल है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है रहा। सो जो भी आप ट्रेड करो थोड़ा कॉशियसली, और थोड़ा अपनी जो एसएल है उसको थोड़ा सा टाइट रखो। मंथली इंफ्रा मंथली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, डेली पे बट एक रेड कैंडल। अब ये भी देखो कैसा था, यहाँ से ऊपर जाने में कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन लगे उसको, 2-3 हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली। 15 डेज मीन्स 3 वीक, मतलब 15 ट्रेडिंग सेशंस, मतलब उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 3 हफ्ते, और गिरने में सिर्फ 1 दिन। सो बी कॉशियस। एनर्जी मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली पे वही रेड कैंडल। ओके, मतलब अब क्या, सब में रेड कैंडल बन रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको कॉशियस रहना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली रेड कैंडल, वीकली भी एक बड़ी रेड कैंडल, और डेली ने तो ये देखो यहाँ पे क्या था, अब तक जो भी सपोर्ट पे खड़े थे ये सारे, अब इसने क्या किया, कंज्यूमर ड्यूरेबल ने सपोर्ट तोड़ दिया अपना, राइट। अगर सपोज जैसे मंडे को मार्केट और नीचे जाता है, तो अगर मेरे को पुट्स खरीदने हो तो क्या करूँगा, मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के पुट खरीदूँगा। क्यों, क्योंकि उसने का जो सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट था, वो तोड़ दिया। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर भी कौन सा स्टॉक है जो लो रिस्क एंट्री पे है, जिसके मैं पुट्स खरीद सकता हूँ या फ्यूचर शॉर्ट कर सकता हूँ, राइट। जो भी आप करो आप अपनी मर्ज़ी से करो, दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस, राइट। आप अपने रिस्क पे खरीदो, बाय करो, सेल करो, पुट बाय करो, ओनली एंड ओनली ऑन योर रिस्क। यहाँ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए आप, राइट। दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस। पीएससी अगेन बड़ी लाल कैंडल, मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली पे बड़ी लाल कैंडल। मेटल, अब ये जैसे मैंने बात करी कि मंथली रेड कैंडल है, वीकली पे भी ये इतनी बड़ी रेड कैंडल, और डेली पे भी ये क्या था, अब यहाँ पे ये दिस इज़ लाइक अ मेजर सपोर्ट। अब मेजर सपोर्ट क्या कर दिया, मेटल ने तोड़ दिया, राइट। तो मेटल के अंदर अगर आप भाई साहब खड़े हो तो आप अपने थोड़े बहुत अपने प्रॉफिट्स सेव कर सकते हो। निफ्टी मीडिया अगेन मंथली जो बुलिश हो रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और वो क्या हो गया, फेल हो गया और वापस से नीचे मीडिया।
मंथली साइडवेज, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली भी जो मेजर उसका सपोर्ट है वो तोड़ दिया उसने, ठीक है। स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं, राइट। अब ये क्या हुआ, जितने भी हमने स्टॉक्स देखे, निफ्टी देखा, चाहे बैंक निफ्टी देखा, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखा, रियलिटी, सब में लाल कैंडल है, वो भी बड़ी बड़ी। इसका मतलब क्या, थोड़ा कॉशियस, राइट। ओके, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो अपने स्टॉप लॉसेस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे आ गया और मैं बाय करूं, ठीक है, नो वरीज। अगर सपोर्ट लेता है, कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, देन यू कैन गो फॉर इट, बट बी कॉशियस। और आगे हमारा सबसे बड़ा बजट आ रहा है, राइट। लेट्स लुक एट, हम है ना लाइव एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, राइट। सो दिस इज़ द चार्ट ऑफ द निफ्टी, ठीक है। ये डेली चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, बड़ी बेरिश एंगल विंग बनी, ओके। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम भी इंक्रीज है, ठीक है। अब यहाँ से अगर नीचे जाता है तो कहाँ तक ये सपोर्ट ले सकता है, लेट्स लुक एट। सबसे पहले अगर हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बात करें तो सबसे मेजर सपोर्ट है उसका ये वाला, ठीक है, विच इज़ अराउंड 24,200। मतलब यहाँ से अगर नीचे गिरा तो और 300 पॉइंट नीचे जा सकता है, राइट। और अगर इसके भी नीचे गया तो हम क्या करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट लेंगे। यहाँ से इसका फिब रिट्रेसमेंट निकालते हैं। तो फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है, 38% फर्स्ट सपोर्ट 24,335। अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो 20 मूविंग एवरेज भी होल्ड कर सकता है। और अगर ये भी तोड़ दिया तो फिर सीधा 0.50 पे 24,200, यहाँ 175 के आसपास। तो यहाँ तक का इसका मूव है, राइट। बट ये जो लाल कैंडल पे जो वॉल्यूम है ना वो बड़ा है, राइट। थोड़ा सा कॉशियस, ओके। और सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है, मंथली पे तो बुलिश ही है वो ऑलरेडी, राइट, ओके। और वीकली पे क्या बोल रहा है अब ये इसका चार्ट, वीकली पे भी साइडवेज। मतलब ये देखो, ये 3 वीक की कैंडल है, 1 2 3, मतलब 3 हफ्तों से क्या है, साइडवेज। और डेली चार्ट पे आते हैं तो वो भी क्या बोल रहा है, साइडवेज, ठीक है। दिस इज़ अ कैंडल स्टिक चार्ट। अगर मेरे को लाइन चार्ट में भी देखूंगा ना मैं, तो क्या दिखेगा, देखो ये वही साइडवेज साइडवेज पूरा का पूरा, राइट। तो दिस इज़ अ साइडवेज। तो जो भी था वो साइडवेज ही है अभी तक, ओके। लेट्स लुक एट द सेक्टर्स नाउ। सेक्टर्स तो हमने देख लिए, सेक्टर्स जो भी था आप देख लिया। नाउ लेट्स लुक एट स्टॉक्स। अब कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं, राइट। सो सबसे पहला है ICICI। ICICI चार्ट जो है वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से मंथली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, और डेली भी बुलिश, ओके। मतलब मार्केट गिरा इतना ज़्यादा, मतलब ICICI को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है और बुलिश स्टॉक है तो वो क्या है, ICICI, राइट। और एक दूसरी बात, जैसे मार्केट गिरता है ना, समझो जैसे हमने देखा कि सारे सेक्टर्स गिर रहे थे, बट उसको रोकने के लिए क्या करेंगे कि IT जो है वो उसको ऊपर लेके जाते हैं बैलेंस करने के लिए। अगर सारा का सारा नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वो IT को उसके साथ थोड़ा सपोर्ट में लाएंगे कि IT स्टॉक्स थोड़ा ऊपर जाएंगे या साइडवेज होंगे और बाकी स्टॉक्स नीचे जाएंगे, ओके। उनको क्या एवरेज मेंटेन करनी पड़ती है। अगर अदरवाइज सब नीचे चला गया तो फिर ख़त्म हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, राइट। एक्सिस बैंक मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश, और डेली पे एक छोटी सी रेड कैंडल, बट 60 पे सपोर्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है तो दिस इज़ अ लो रिस्क एंट्री, एक्सिस बैंक। HDFC बैंक अगेन मंथली नीचे साइडवेज आ गया, इतनी बड़ा शूटिंग स्टार बना, वीकली पे भी नीचे आ गया, और डेली पे यहाँ पे उसका कुछ रिजल्ट आया था, गैप अप खुला और देन वहाँ से पूरा नीचे, ओके। और ये 40 सपोर्ट पे है। अगर यहाँ से 40 सपोर्ट लेता है, HDFC बैंक ऊपर जाता है, राइट, तो इट विल बी अ लो रिस्क एंट्री, ओके। RBL मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली डाउन ट्रेंड, सो अवॉइड। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने लास्ट टू लास्ट वीक भी बताया था कि PSU बैंक्स जो है वो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में है, राइट। और क्या हुआ, वहीं से ही देखो मंथली
एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 महीनों से बैंक ऑफ बड़ौदा साइडवेज, ये वीकली भी साइडवेज और डेली पे अब क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ओके, और अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनता है, 40 सपोर्ट लेता है, तो इट कुड बी ए लो रिस्क एंट्री। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी रेजिस्टेंस पे, बट 60 पे। अब हमने PSU देखा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, वो क्या था, डेली जो था वो 40 के भी नीचे आ गया। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना दम नहीं है जितना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं सबसे पहले बैट किसके ऊपर करूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। कैनरा बैंक मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज और डेली 40 पे है। अगर सपोर्ट लेता है तो छोटे से स्विंग ट्रेड के लिए वी कैन वॉच आउट। PNB वो भी डाउन ट्रेंड, मंथली नीचे, वीकली भी 60 तोड़ दिया, 20 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया और डेली भी तोड़ दिया। अब ये क्या है, मेजर सपोर्ट पे, और अगर ये टूटा तो फिर और डाउन ट्रेंड में जा सकता है। जिंदाल स्टील मंथली बुलिश है, वीकली 20 मूविंग एवरेज तोड़ दिया, 60 तोड़ दिया, और जो मेजर सपोर्ट था उसका ये वाला यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो लाइक अ मेजर सपोर्ट, और वो भी तोड़ दिया। सो इट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड। हिंडाल्को मेटल सेक्टर जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, हिंडाल्को मंथली नीचे रेड कैंडल, वीकली भी नीचे आ गया 60 पे और डेली पे 40 पे और मेजर सपोर्ट पे। और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो इट कुड बी ए लो रिस्क एंट्री, बट रेड कैंडल ज़्यादा है, सो बी कॉशियस। सेल मंथली CIP पे है, वीकली नीचे आ गया, डेली 40 पे है और मेजर सपोर्ट पे। वेट फॉर द कंफर्मेशन, अदरवाइज ये भी डाउन ट्रेंड में। वेदांता मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, बुलिश अबव 60, बट डेली जो है वो 40 पे है, 40 के नज़दीक है। अगर सपोर्ट आता है देन वी कैन गो फॉर अ वेदांता। टाटा स्टील, अब टाटा स्टील क्या है, अब वेदांता देखो क्या है, ये 40 पे सपोर्ट है, मंथली वीकली बुलिश है, बट टाटा स्टील क्या है, देखो मंथली तो बुलिश है बट वीकली उसने 60 तोड़ दिया, 20 मूविंग एवरेज तोड़ दिया, और जो 40 पे सपोर्ट था वो भी उसने तोड़ दिया, राइट। तो ये क्या हुआ, ये टोटली डाउन ट्रेंड। ओके, अदानी एंटरप्राइज मंथली बैरिश, वीकली बैरिश, डेली भी नीचे जा रहा है, देखो अब यहाँ से। सो अदानी एंटरप्राइज इज ऑल्सो इन डाउन ट्रेंड। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अब तक बुलिश था, ये मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, बट डेली पे इतनी बड़ी रेड कैंडल और 60 भी उसने तोड़ दिया, राइट। तो बी कॉशियस। TLF मंथली साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, वीकली साइडवेज, अब डेली ये 40 सपोर्ट पे है। अगर ये होल्ड करता है, मेजर सपोर्ट भी है उसका, अगर ये होल्ड करता है देन इट कैन कंटिन्यू अप। और अगर ये इट इज़ लाइक अ मेक एंड ब्रेक सिचुएशन, राइट। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है तो इट कैन गो अप, बट अगर ये इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया इसका तो इसमें और डाउन ट्रेंड जा सकता है। फिर क्या होगा, ये तोड़ देगा और यहाँ तक 740 तक के लेवल्स तक आ सकता है, राइट। ओबरा रियलिटीज़ मंथली 2 रेड कैंडल, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली ऑल्सो डाउन ट्रेंड, सो अवॉइड। इन्फोसिस सबसे बड़ा उभरता सितारा, मंथली बुलिश है बट रेजिस्टेंस है, वीकली भी बुलिश है बट मंथली पे रेजिस्टेंस है, और डेली भी इतना बड़ा गैप अप खुला और पूरा नीचे आ गया विथ वॉल्यूम। सो फिलहाल के लिए इसको भी हम अवॉइड करेंगे। टेक महिंद्रा मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली पे ये डार्क क्लाउड कवर। सो फिलहाल के लिए वेट करो, नीचे 60 पे सपोर्ट आएगा, कंफर्मेशन आएगी तभी हाथ डालेंगे, अदरवाइज नो। TCS अब ये मंथली पे ब्रेकआउट है, राइट, दिस इज़ अ मंथली चार्ट ब्रेकआउट, वीकली के ऊपर भी ब्रेकआउट है और डेली पे क्या है, छोटी छोटी कैंडल्स। अब इसमें भी एंट्री कर सकते हैं बट सपोर्ट पे आने दो उसके बाद। HCL टेक अगेन मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली भी बुलिश। अगर मेरे को हाथ डालना है इन तीनों में से तो मैं किस में डालूंगा, HCL टेक में। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बुलिश है, और TCS में। एम्फेसिस मंथली ब्रेकआउट, वीकली भी ब्रेकआउट और डेली पे भी ब्रेकआउट, राइट। सो एम्फेसिस इन माई लिस्ट, बट अभी नहीं,
सपोर्ट पे आने के बाद। टाटा मोटर्स अब तक पूरा बुलिश था, मंथली बुलिश है, वीकली चार्ट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ गया और डेली पे बड़ी रेड कैंडल। सो फिलहाल के लिए अब यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ है। अब यहाँ पे मेजर सपोर्ट उसका कहाँ पे, ये 950 के लेवल्स के आसपास, राइट। एक्साइड मंथली छोटी सी रेड कैंडल, वीकली भी नीचे आ गया और डेली भी क्या था उसका सपोर्ट, वो तोड़ दिया उसने, राइट। अब ये बॉलिंजर बैंड का भी मुंह खुल रहा है नीचे के साइड, मतलब जो सपोर्ट पे है वो भी उसने तोड़ दिया। आयशर मोटर्स मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली पे एक छोटी सी इनसाइड कैंडल, राइट। अब इसको कुछ भी नहीं करेंगे, अगर ब्रेकआउट देता है तो बाय करेंगे या फिर सपोर्ट पे बाय करेंगे। बजाज ऑटो मंथली रेड कैंडल, वीकली बुलिश टू साइडवेज और डेली पे 2 लाल कैंडल। अब मेजर सपोर्ट पे है, दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। अगर ये होल्ड करता है तो ऊपर जा सकता है और अगर ये तोड़ दिया तो जितना यहाँ का है ट्रेंड उतना और नीचे जा सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश, डेली साइडवेज। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अब हमने बात करी थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ब्रेकआउट है बड़ा सा, राइट। तो मंथली चार्ट भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, बट ये वीकली के ऊपर अगर ये 3110 है, अगर ये 3000 के लेवल्स को होल्ड करता है, राइट, तो हम क्या करेंगे, अगेन ऊपर जाएंगे। और ये अगर ये लेवल्स टूट गए 3000 के तो इसमें भी डाउन ट्रेंड दिख सकता है। टाटा पावर अब तक बुलिश स्टॉक था, बट अब क्या था, मंथली भी रेड कैंडल, वीकली भी 60 तोड़ दिया, 20 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था वो भी उसने तोड़ दिया। सो टाटा पावर इज ऑल्सो इन डाउन ट्रेंड। गेल मंथली बुलिश बट एक छोटी सी ऊपर से शूटिंग स्टार, वीकली पे शूटिंग स्टार, डेली पे जो यहाँ पे ऊपर गया और वो वहाँ पे ट्रैप हो गया, बुल्स जितने भी थे ट्रैप हो गए और वहाँ से पूरा मार्केट नीचे। एनटीपीसी अगेन मंथली बुलिश है, वीकली साइडवेज और डेली पे लाल कैंडल। अगर ये 40 पे सपोर्ट आता है तो इट कुड बी अ लो रिस्क एंट्री। पावर ग्रिड, मैंने देखो कितने सारे आपके लिए स्टॉक्स ढूंढ के रखे, राइट। पावर ग्रिड, एनर्जी, आईटी, राइट, इतना सारा आपके लिए होमवर्क किया। एक छोटा सा लाइक तो बनता है, एक छोटा सा कमेंट तो बनता है कि क्या अच्छा लगा आपको, कौन सा एनालिसिस आपको सबसे सही लगा, राइट। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सबको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट दें और मेरी हिम्मत बढ़ाएं, राइट। लेट्स लुक एट द चार्ट। तो हम कहाँ थे, पावर ग्रिड, ओके। मंथली बुलिश, वीकली वहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया और डेली भी डाउन ट्रेंड में आ गया, राइट। सो अब जितने भी स्टॉक्स से क्या है, सबके सब रेड कैंडल बना रहे, वो भी बड़ी बड़ी, वो फ्राइडे के दिन वाली। आरईसी मंथली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है और डेली पे 60 के नज़दीक है और यहाँ पे सीआईपी लेवल है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है मार्केट, देन आरईसी वुड बी द स्मॉल रिस्क एंट्री। पीएफसी मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली इसने 60 तोड़ दिया और सीआईपी लेवल भी तोड़ दिया उसने, ओके। सो अवॉइड। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मंथली एकदम बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली पे देखो जहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट। अब इसका मतलब क्या, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर मेरे को किसी में बैट करना है, राइट, जो सबसे ज़्यादा मार्केट गिरने पे भी नहीं गिर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर बैट करूँगा, राइट। सो एलआईसी वुड बी माई फर्स्ट बैट अगर मार्केट करेक्ट होके ऊपर जाता है तो। क्यों, क्योंकि इसमें मोमेंटम है, स्पीड है, मार्केट गिर रहा है तो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, राइट। एलआईसी फाइनिंग हाउसेंस, रिमेंबर। कैनफिन होम मंथली बुलिश, वीकली पे यहाँ पे क्या हो गया, फिर नीचे आ गया और डेली भी उसने जो सपोर्ट था वहीं तोड़ दिया। अब ये 40 के नज़दीक आता है तो इट कुड बी अ लो रिस्क एंट्री। चोलामंडलम मंथली बुलिश, वीकली पे अब 2 हफ्तों से ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, फिर वीक बनी, दूसरे वीक में ऊपर गया, फिर वीक बन गई। सो
2 बार उसने कोशिश की बुल्स ने ऊपर उसको लेके जाने की, बट बेयर्स वापस उसको नीचे लेके आ रहे हैं। ओके, सो साइडवेज। भेल अब तक का सबसे ऊपर जाने वाला इंफ्रा के अंदर, मंथली भी बुलिश, वीकली भी डाउन ट्रेंड बड़ी रेड कैंडल के साथ, और डेली पे भी डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया था बट वो सक्सेस नहीं हुआ और मार्केट पूरा नीचे। सो बेल इज़ ऑल्सो इन डाउन ट्रेंड। इंफ्रा अब तक लास्ट वीक में मैंने बोला था कि अगर ये ब्रेकआउट देता है देन वी कैन गो फॉर अ बाय, बट जो ब्रेकआउट आया ही नहीं उसके अंदर, और वहाँ से ही फिर वो टर्न मार गया और नीचे आ गया। अल्ट्राटेक सीमेंट ये भी बुलिश जोन में था, राइट, बट ऊपर जाके फिर वहाँ से नीचे आ गया। मंथली कैंडल भी रेड हो गई, वीकली कैंडल भी रेड हो गई, और डेली तो 40 भी तोड़ दिया और 20 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया। तो क्या हो गया, ये भी डाउन ट्रेंड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ मेरा फेसबुक अकाउंट है प्रेडबुल, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मैं सब पे अवेलेबल हूँ, राइट। सो गेट मी इन टच विथ मी ऑन दिस, राइट। प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको कमेंट करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक और फैमिली तक पहुंचाइए जो भी स्टॉक मार्केट में, क्या पता किसको अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और आपका दिल से शुक्रिया, आपने टाइम दिया मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मेक ह्यूज प्रॉफिट्स। थैंक यू सो मच।